सद्गुरु ओशो की माताश्री का एक बार इंटरव्यू लिया गया और सद्गुरु ओशो से जुड़ी हुई बचपन की कुछ बातें उनसे पूछी गईं। तो सद्गुरु ओशो की बचपन का जो नाम था वो राजा था। सद्गुरु ओशो का जब जन्म हुआ तो बड़ी अजीब घटना घटी। जब सद्गुरु ने जन्म लिया तो सद्गुरु ने जन्म लेने के बाद बिल्कुल भी दूध ग्रहण नहीं किया अपनी माताश्री का। इस वजह से सारे घर के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान हो गए। लेकिन सद्गुरु ओशो की जो नानी थी वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक और समझदार महिला थी। उनको पता लग गया कि उनके घर में किसी साधारण चेतना ने नहीं बल्कि किसी विशिष्ट चेतना ने जन्म लिया है। शायद उन्हें यह माहौल पसंद नहीं है जिसकी वजह से ये दूध ग्रहण नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद ये स्वतः ही दूध ग्रहण अवश्य करेंगे ही, और ऐसा ही हुआ। 3 दिन के बाद सद्गुरु ओशो ने अपने आप ही अपनी माताश्री का दूध ग्रहण करना शुरू कर दिया। सद्गुरु ओशो की माताश्री कहती, फिर उन्होंने जो 3 दिन दूध नहीं पिया उसकी कसर उन्होंने अगले 3 वर्ष तक पूरी की। कहने का अर्थ, सद्गुरु ओशो 3 वर्षों तक अपनी माताश्री का दूध ग्रहण करते रहे। वे ठोस पदार्थ बहुत ही थोड़ा लेते थे। सद्गुरु ओशो की माताश्री एक और बड़ी सुंदर बात बताती हैं कि सद्गुरु ओशो अपने हाथ में एक कटोरा लेकर चलते थे जब वो सिर्फ 1-1.5 साल के बालक थे, और उन्होंने लंगोटी पहनी होती थी और वो बिल्कुल एक साधु की तरह लगते थे। ऐसा देखकर सभी उन्हें साधु महाराज कहकर उनके चरणों में झुककर दंडवत प्रणाम करते थे। सद्गुरु ओशो को खेलना दौड़ना भी बहुत पसंद था। तो सद्गुरु ओशो की माताश्री कहती कि उनके घर के सामने ही एक बहुत बड़ा मैदान था। वहाँ वे सद्गुरु ओशो को ले जाती और वहाँ पर सद्गुरु ओशो बहुत हंसते और खेलते और पूरे मैदान के कई चक्कर लगाते, और साथ में कुछ भोजन भी ले जाती उनकी माताश्री, लेकिन वो भोजन ग्रहण ना करते। तब सद्गुरु ओशो की माताश्री कुछ मंत्रों का उच्चारण करती। तब सद्गुरु ओशो रुक जाते और फिर थोड़ा सा भोजन ग्रहण करते और फिर भागने लगते। वो कभी नमोकार मंत्र का भी उच्चारण करती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता सभी मंत्रों का उच्चारण करने के बावजूद भी वो ना ठहरते। लेकिन फिर एक मंत्र था जिसका वो उच्चारण करती तो वो बिल्कुल ठहरते ही। वो मंत्र था, दर्शनम देवा देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। जब भी वो ये मंत्र उच्चारण करती सद्गुरु ओशो ठहरते और थोड़ा सा भोजन ग्रहण करके फिर दौड़ने लग जाते। अच्छा, जो सद्गुरु ओशो ने भोजन का जो त्याग किया था 3 दिन तक, सद्गुरु ओशो स्वयं इसका कारण बताते हैं अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड में। सद्गुरु ओशो कहते हैं कि उनका पिछला जन्म 700 वर्ष पूर्व हुआ था। तब वो तिब्बत में एक संत के रूप में रहते थे। तब उनकी आयु करीब 106 वर्ष थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि 21 दिन वो उपवास रखेंगे और फिर उसके बाद अपने शरीर का त्याग कर देंगे। लेकिन 18वें दिन ही उनकी हत्या कर दी गई। तो 3 दिन बाकी रह गए थे। तो उन 3 दिनों का संकल्प सद्गुरु ओशो कहते हैं कि उन्होंने जब नया शरीर धारण किया तब उन्होंने अपना वो जो बाकी रह गया 3 दिन का संकल्प था निराहार रहने का, वो पूर्ण किया। तो ऐसे इतने रोमांचक किस्से सद्गुरु ओशो की बचपन के साथ जुड़े हुए हैं जो आप उनकी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड में पढ़ सकते हैं।